आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 ममालिक के दौरे के लिए हुए रवाना। घाना से शुरू होगा पहला मरहला। ब्राजील में ब्रिक्स सरबराही इजलास में भी करेंगे शिरकत। क्वाड मीटिंग में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। दहशतगर्दी और उसके स्पॉन्सर्स को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। हिंद बहरुल काहिल खत्ते में समुद्री सलामती को मजबूत बनाने के लिए बड़े इक़दाम का ऐलान। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के बेस कैंप से अकीदतमंदों की पहली खेप रवाना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। हर हर महादेव के नारों की गूंज। बिहार इंतखाबात पर पटना में बीजेपी की रियासती वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज। राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इंतखाबी हिकमत अमली पर हुआ तबादला ख्याल। और बर्मिंघम टेस्ट के लिए टीम इंडिया तैयार। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच आज एजबेस्टन ग्राउंड में खेला जाएगा। कप्तान शुभमन गिल के पास तारीख रकम करने का बड़ा मौका। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ के साथ भारत के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के मकसद से 5 ममालिक के एक अहम सिफारती दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे का पहला मरहला घाना होगा, जहां वो 2 से 3 जुलाई तक क़याम करेंगे। ये 30 बरस में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला 2 तरफा दौरा होगा, जिसे तारीखी करार दिया जा रहा है। हिंदुस्तान और घाना के दरमियान ताल्लुकात गर्मजोशी और एतमाद पर मबनी हैं। जमहूरी इक़्तिदार और तरक्की के मुश्तरका विजन ने वक्त के साथ साथ इन ताल्लुकात को मजबूत किया है। वजीर आज़म मोदी का ये दौरा सिर्फ अलामती नहीं है, बल्कि जुनूब ताउन को मजबूत करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पहल है। 3 दहाइयों में किसी हिंदुस्तानी वजीर आज़म का ये पहला आला सतही दौरा है, जो अफ्रीका पर हिंदुस्तान की नई तवज्जो की अक्कासी करता है। There will be delegation level talks during which the bilateral relations will be reviewed and also discuss various ways to strengthen and deepen bilateral relations. Honorable Prime Minister will have a one-on-one meeting with his counterpart. Then there will be a banquet dinner in honor of Honorable Prime Minister. The next day, Prime Minister will be addressing the Parliament, and he also will be interacting with the Indian community there, which is about 15,000 in number. अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी वहां पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। हिंदुस्तान घाना 2 तरफा ताल्लुकात की बुनियाद तिजारत, सरमायाकारी और तरक्याती ताउन जैसे अहम शोबों पर है। इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक इख्तिसादी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। During the visit, there will be few focus items. Will be agriculture, where the Ghanaian leader, the president, is keen to engage with India. He is also keen on the vaccine development, creating a vaccine hub in Ghana, for not just Ghana but also the West Africa context. Defense cooperation will become an important item on the agenda, and the critical minerals and the डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। घाना के बानी और पहले सदर डॉक्टर क्वामे नक्रूमा को खराज तहसीन पेश करने के लिए अक्रा के बीचों बीच क्वामे नक्रूमा मेमोरियल पार्क कायम किया गया है। इसी तारीखी सरजमी से घाना ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया था। यहाँ के इतालवी संगमरमर की यादगार घाना की आज़ादी के सफर और इसकी पायदार मिरास की एक ताकतवर अलामत है। India has been a very powerful ally to the country for many years since independence. It has given us, it has contributed immensely in terms of technology, in terms of architecture, in terms of a lot of other things. We already, in fact, the very idea that we have our presidency, in other words, where the official office of our president has been designed and built by India, that shows the extent of the connections that we have between the two people. वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये दौरा स्ट्रेटेजिक शोबों में ताउन की नई बुलंदियों तक ले जाएगा और ग्लोबल साउथ के तई हिंदुस्तान की वाबस्तगी पर दोबारा जोर देगा।
सेहत, डिजिटल इख्तरा, ज़राअत और दिफा जैसे शोबों में शिराकतदारी का रोड मैप जामे और मुस्तकबिल का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना में यात्रा अफ्रीका में भारत की रणनीतिक पहुंच के लिहाज से बेहद अहम है। ये दौरा अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा और उसके साथ विकास सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने में अहम भूमिका निभा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, आक्रा, घाना। भारत और घाना के दरमियान तरक्याती ताउन पर मबनी मजबूत और मुतहरिक शिराकतदारी है। तालीम से लेकर बुनियादी ढांचे तक भारत ने घाना की मदद की है। सरमायाकारी, स्कॉलरशिप और सेहत के खदमात के जरिए दो तरफा ताल्लुकात मुसलसल मजबूत हो रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे नामानिगार तापस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट। भारत और घाना की साझेदारी दिन ब दिन मजबूत हो रही है। यह रिश्ता विकास सहयोग और साझा तरक्की की मजबूत बुनियाद पर खड़ा है। भारत ने लगभग 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता रियायती ऋण और अनुदानों के जरिए घाना को दी है, जिसमें कई अहम बुनियादी ढांचे और क्षमता विकास परियोजनाएं शामिल हैं। 2016 में भारत ने कोफी अन्नान ICT सेंटर को आधुनिक करने के लिए $10 लाख की सहायता दी और 2017 में जुबली हाउस प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को पूर्ण विकास के लिए $10 लाख का अनुदान दिया। क्षमता निर्माण दोनों ही देशों के रिश्तों का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है। भारत की कई स्कॉलरशिप योजनाएं के तहत सैकड़ों घानाई छात्र भारत में उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण का लाभ उठा चुके हैं। पैन अफ्रीकन ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती योजना के तहत भारत ने कुमासी स्थित कुआमा नकुरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक आधुनिक लर्निंग सेंटर की स्थापना की है, जहां से टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन की सुविधाएं मिल रही है। घाना 2020 में इस परियोजना को लागू करने वाला पहला देश बना और अब तक 1600 से ज़्यादा स्कॉलरशिप दी जा चुकी है। कोविड महामारी के दौरान भी भारत ने घाना का साथ दिया और इसके तहत 16 लाख से अधिक वैक्सीन का डोज उपलब्ध कराया। व्यापार के मोर्चे पर भारत घाना एक प्रमुख साझेदार है और इसके सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देश भी है। इसके अलावा भारत घाना कोको, काजू, लकड़ी जैसे निर्मात में दोनों देश शामिल है। 1994 से अब तक भारतीय कंपनियों ने घाना में 820 परियोजना में करीब $2 अरब का निवेश किया है, जिससे भारत घाना के शीर्ष निवेशकों में से एक बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एजुकेशन, फार्मा से लेके एग्री बिजनेस तक भारत की मौजूदगी घाना में सच्चे दक्षिण सहयोग का एक बहुत अच्छा मिसाल है। भारत और घाना प्रगति में एक दूसरे के भागीदार है और दोनों देश मिलकर एक साझा भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। कैमरामैन राकेश और मोर मुकुट शर्मा और इंजीनियर सौरभ के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, घाना। घाना में मुकीम भारतीय शहरी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तारीखी दौरे को लेकर बेहद पुरजोश हैं। गुज़श्ता 30 बरस में किसी भारतीय वज़ीर आज़म का घाना का ये पहला दौरा होगा। भारतीय बिरादरी ने वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए शानदार तैयारियां की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकलेंगे और पहला स्टॉप है घाना में। लोगों से बात करते हैं, वो क्या मानते हैं प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो कितना इम्पोर्टेंट है और लोगों में कितना उत्साह है। मोदी जी आ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो, और हम लोग बहुत एक्साइटेड है। वो घाना में आ रहे हैं हमसे और उनसे मिलने के लिए हम जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत खुशी हो रही है। घाना में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए ये एक गर्व का क्षण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और हम सब बहुत ही उनके उत्साह से उनके लिए हम सज्जे हैं, उनकी स्वागत के लिए। एक्साइटमेंट आप लोगों में बहुत है कि लग रहा है कि हमारे देश का कोई आप लोग के लिए आ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। हम एक भारतीय हो के भी और यहाँ विदेश में रहते हुए प्रधानमंत्री के आने के लिए बहुत खुश हैं। उनके नाम को हम लोग गर्व से लेते हैं। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हर देश के विकास और औरतों के लिए जो भी योजनाएं, स्वच्छ भारत अभियान, ये सारी चीज़ें जो की, उससे हमें बहुत प्राउड फील होता है। पहले हमें कोई इतना जानता नहीं था, लेकिन अब बीइंग अ इंडियन आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड हम बहुत खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमसे मिलने आ रहे हैं। कितना एक्साइटेड फील कर रहे हैं प्रधानमंत्री को वेलकम करने के लिए। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री घाना विजिट कर रहे हैं और बेसिकली इंडिया का नाम एज ए लीडरशिप लोग ले रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री ने प्रूव भी किया है कि हम लोग लीड कर सकते हैं इंडिया को। नमो नमो अतिथि देवो भव, ये हमारे मोदी जी का नारा है। मोदी जी, घाना आपकी एक्सटेंडेड फैमिली यहाँ पे पूरे उत्साह के साथ
आपका यहाँ पे इंतज़ार कर रही है। हमारे लिए, घाना के लिए तो दिवाली जुलाई में ही आ गई। मोदी जी का आने की खुशी इतनी है कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। रियली मैं बस हमारे यहाँ जो लोग यहाँ पे इंडिजिनस लोग हैं, वो लोग अक्सर कहते थे कि अगर मोदी जी ऐसा नेता हमको 6 महीने के मिल जाए तो ये पूरे देश की रुख ही बदल जाएगा। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री, सांसद हमारे बनारस का, हमारे बनारस को स्वच्छ बनारस बनाया है और फ्रीडम औरतों के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, जो हम ना कोई प्रधानमंत्री आज तक किया था, न करेगा, न कभी कर सकता है। और जो हमारे मोदी जी ने किया है हम औरतों के लिए, हम महिलाओं के लिए, इंडिया के लिए, जो इंडिया का नाम किया है हर जगह और जो जिस लेवल पे हमको ला के रखा है, देयर इज़ नो वर्ड टू एक्सप्रेस इट। उन्होंने जो 10-11 साल में जो काम किया, वो काम तो हम उनका यूट्यूब और बाकी माध्यम से देखते रहते हैं, लेकिन वो काम जो उन्होंने किया वो उनके मुंह से हमारे को ये टाइम सुनने में मिले, उस अवसर का जो है हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम, वी आर प्राउड इंडियन। और उन्होंने जो इज्जत दी है डायस्पोरा को पूरे वर्ल्ड में, वो शायद ही कोई प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री के लिए जो है वो अभी तक किया हो। जो उन्होंने लास्ट 11 साल में कर दिया है, इंडिया को जो मुकाम पे ले गए हैं वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल में, मतलब जो हमें लोग पहले आंख चुराते थे, अब हमसे आंख मिला के बात करते हैं वो लोग। तो जो चीज़ वो है उन्होंने कर दी है, आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन इवन डू इट दैट वन। घाना में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, बट हम भारतीयों के लिए हमारे गार्जियन आ रहे हैं, हमारे वेल विशर आ रहे हैं। आज यहाँ पे काम का वीक डेज हैं, लोग आए हैं, ऑफिस से छोड़ के आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक झलक प्रधानमंत्री की मिल जाए। और एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, झंडा लेके तिरंगा घाना में लहराते हुए, ये सच में देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, आकड़ा, घाना से। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वाशिंगटन में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी, अहम टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, तवानाई और नकलो हरकत के शोबों में दो तरफा शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल डॉक्टर एस जयशंकर ने पेंटागन में अमरीकी वजीर दिफा पेट हेग्सेस से भी मुलाकात की, जहां उन्होंने भारत अमरीका दिफाई ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर बात की और उन्हें दो तरफा ताल्लुकात के सबसे अहम सुतूनों में से एक के तौर पर बयान किया। जयशंकर ने कहा, हमारी दिफाई शराकतदारी आज की अहम तरीन शराकतों में से एक है। अमरीकी वजीर दिफा पैट हैगस ने दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई दिफाई शराकतदारी पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने अमरीकी दिफाई निज़ाम को भारत की मुसल्लह अफवाज में जम करने और सनती ताउन और मुश्तरका पैदावार के नेटवर्क्स को वुसअत देने के हदफ के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ एक बड़ी दिफाई शराकतदारी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक नए फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर सकता है। क्वाड मीटिंग के अलावा वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका में अपने ऑस्ट्रेलियाई हममनसब से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर एस जयशंकर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पैनी वोंग से मिलकर अच्छा लगा। हमारी बातचीत हमारी जामी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के एतमाद और सुकून को जाहिर करती है। वजीर खारजा ने कहा कि वो भारत में उनके इस्तकबाल के मुंतज़िर रहेंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की आलमी सतह पर शदीद मजम्मत की जा रही है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में क्वाड वज़राए खारजा ने भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। वाशिंगटन में इस मीटिंग के अख्ताम के बाद जारी होने वाले मुश्तरका बयान में सभी ने इस हमले के मुल्ज़िमों, स्पॉन्सर्स और माली मुआवनत करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। अपने मुश्तरका बयान में उन्होंने कहा कि क्वाड ने वाज़ेह तौर पर हर किस्म की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की मजम्मत की, बशमूल सरहद पार दहशतगर्दी और इंसदाती दहशतगर्दी के ताउन के लिए अपने अज़्म का इआदा किया।
क्वाड के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि हम इस साल 22 अप्रैल को पहलगाम जम्मू कश्मीर में होने वाले दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हैं, जिसमें 25 हिंदुस्तानी और एक नेपाली शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि कई दीगर जख्मी हुए। हम मुतासरीन के अहले खाना के साथ गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं और तमाम जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी की ख्वाहिशमंद रहते हैं। इसके साथ ही मुश्तरका बयान में ये भी बताया गया कि क्वाड क्रिटिकल मेजर्स इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इसके साथ ही इंडो पैसिफिक खित्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए बड़े इक़दाम का भी ऐलान किया गया है। और बिहार असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को तेज़ करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में आज बीजेपी की एक बड़ी मीटिंग ज्ञान भवन में होने जा रही है। इस मीटिंग की सदारत वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह करेंगे। वज़ीर दिफ़ा रियासत के बीजेपी कारकुनों को जीत का मंत्र बताएंगे। इस प्रोग्राम की सदारत बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर दिलीप जायसवाल करेंगे। मीटिंग में विजय संकल्प समेत कई करारदादें असेंबली इंतखाबात 2025 में जीत के हवाले से मंजूर की जाएंगी। साथ ही इंतखाबात के हवाले से मजीद हिकमत अमली पर भी बातचीत होगी। इसके साथ ही राजनाथ सिंह पार्टी अहदेदारों के दरमियान अपने ख्यालात पेश करेंगे। डॉक्टर जायसवाल ने मंगल को पार्टी के रियासती दफ्तर में रियासती कमेटी के अहदेदारों के साथ वर्किंग कमेटी की मीटिंग के सिलसिले में तवील बातचीत की। इस दौरान इजलास की तैयारियों का जायजा लिया गया और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि वर्किंग कमेटी के इजलास में 1200 लोग हिस्सा लेंगे। सियासी करारदादें भी मंजूर की जाएंगी। इजलास में तकरीबन 1000 अफराद की शिरकत मुतवक्के है। इस मीटिंग में बीजेपी MLA, MP, वुज़रा, रियासती अहदेदार, जिला सुदूर और फ्रंट के सरबराह शिरकत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों का पहला ग्रुप आज जम्मू के बेस कैंप से रवाना हुआ। इस दौरान पूरा माहौल हर हर महादेव और बम बम भोले के नारों से गूंज उठा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस पहले बैच को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा कल 3 जुलाई को बाकायदा तौर पर शुरू होगी और 9 अगस्त तक जारी रहेगी। ये यात्रा 38 दिन तक जारी रहेगी, जिसमें अक़ीदतमंद पहलगाम और बालताल के रास्ते बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। सफ़र के दौरान सिक्योरिटी, तिब्बी सहूलियात और रजिस्ट्रेशन के अमल को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। अक़ीदतमंद साल भर इस खास मौके का इंतज़ार करते हैं। श्रद्धालुओं ने खुशी का इजहार किया कि खाने से लेकर रिहाइश तक हर चीज़ के बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं। उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों का पहला ग्रुप 5 जुलाई को पिथौरागढ़ पहुंचेगा और इसका मुश्किल मरहला धूरचला के चुलवा के बाद शुरू होगा। ये यात्री 4 दिन तक पिथौरागढ़ ज़िले में क़याम करेंगे। ताहम इन दिनों ज़िला में मूसलाधार बारिश भी जारी है और कई सड़कें बंद हो रही हैं। इसके बावजूद पिथौरागढ़ ज़िला इंतज़ामिया यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिथौरागढ़ के ज़िला मजिस्ट्रेट विनोद गोस्वामी ने कहा कि बारिश के पेश नज़र ज़िले की हसास सड़कों पर इजाफी मशीनें तैनात कर दी गई हैं। BRO के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के हवाले से मुताल्लिका महकमों को भी ज़रूरी हिदायत दी गई हैं। नाज़रीन, आइए अब नज़र डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात कर लेते हैं ख़ास खबर की। रोज़गार से मुंसलिक तरक़ीबी स्कीम को मरकज़ी काबीना की मंजूरी मिल चुकी है। जहां कल काबीना की एक मीटिंग हुई थी जिसमें ख़ास चीज़ों को मंजूरी मिली है, जैसे कि 1 लाख करोड़ रुपए फ़ंड वाली RDI स्कीम और रामनाथपुरम तक 4 लेन वाली कौमी शाहराह की तामीर को भी हरी झंडी मिल चुकी है। तमिलनाडु की बात है और साथ ही ELI स्कीम का मकसद 2 सालों में मुल्क में 3.5 करोड़ से ज़्यादा मुलाजमतें पैदा करने की हौसला अफजाई करता है और RDI स्कीम मुल्क के तहकीकी और इख्तराई निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए एक इनकलाब अंगेज़ तब्दीली लाने वाला कदम है। यानी ये कुछ ख़ास जो मंजूरी मिली है कुछ स्कीमों को, ये आगे चलकर समाज में नई राहें खोलेंगी और ख़ास तौर से जो रोज़गार के मौक़े हैं उनकी भी राहें खुल जाएंगी।
और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी नाजरीन। अगली सुर्खी है मॉनसून सरगर्म, बादल फटने से 4 लोगों की मौत, कई अफराद जख्मी और 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जी हां, ज़िला मंडी की बात है। मॉनसून की शदीद बारिश और बादल फटने के वाक़यात से 4 लोगों की मौत बताई गई है और गुज़िश्ता 15 घंटे के दौरान बताया गया है 224 मिलीमीटर मंडी में बारिश हुई है। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। रियासत की पहली आयुष यूनिवर्सिटी का सदर जमहूरिया ने इफ्तिताह किया है। गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी तिब के मैदान में संगे मील साबित होगी, ये सदर जमहूरिया का बयान था। और अब एक और ख़ास खबर भी आप तक पहुंचाते हैं। जामिया मिलिया को डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कायम करने की मंजूरी मिल गई है, जो जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए एक ख़ास कदम होगी। और अब चलते चलते एक और सुर्खी देख लेते हैं। ट्रंप ने क्यूबा पर सख्त पॉलिसी बहाल कर दी है। क्यूबा के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी पाबंदियों की नई सख्ती को मुजरिमाना पॉलिसी करार दिया है। तो नाज़रीन, ये थी कुछ ख़ास सुर्खियाँ जो हम लेकर आए थे आपके लिए अखबारों की सुर्खियों से। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं बुलेटिन पर, कुछ खेल की खबरें भी देख लेते हैं। टीम इंडिया बर्मिंघम टेस्ट के बड़े चैलेंज के लिए तैयार है। भारत ने बर्मिंघम में अब तक 8 टेस्ट खेले हैं, लेकिन टीम एक भी नहीं जीत सकी है। ऐसे में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल के पास जीतकर तारीख रकम करने का बड़ा मौका है। भारतीय टीम पहला मैच 5 विकेट से हार गई थी, इसलिए ये मैच टीम के लिए बहुत अहम होने वाला है। टीम इंडिया ने ठाना है इंग्लैंड को बर्मिंघम में हराना है। एजबेस्टन में जो अब तक नहीं हुआ उसे करके दिखाना है। लेकिन ये बात जितनी कहने में आसान है, असल में टीम इंडिया के लिए उतना ही बड़ा चैलेंज है, जिसके हल के लिए इस बार टीम प्लेइंग 11 में हर वो बदलाव करना चाहेगी जो उसे इस मैदान पर पहली टेस्ट जीत दिलाए। एजबेस्टन की पिच की बात करें तो पहले 3 दिन ये पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद रह सकती है, जबकि आखिरी 2 दिन इस पर फिरकी का पैंच बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है। ऐसे में शुभमन गिल एंड कंपनी के लिए इस पिच पर एक एक्स्ट्रा स्पिनर अहम रोल अदा कर सकता है, जबकि तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज का इस मैदान पर पिछला तजुर्बा काम आ सकता है। सिराज ने साल 2022 में इस मैदान पर 6.18 की इकनॉमी से 4 विकेट हासिल किए थे। वहीं बल्लेबाजी में वैसे तो पिछले मैच में सेंचुरी देखने को मिली, लेकिन टीम इंडिया की बड़ी सिरदर्दी आखिर के 5 बल्लेबाजों का डाउनफॉल रहा, जिसने काफी हद तक टीम को मैच पर अपनी पकड़ बनाने से दूर कर दिया। इस सब के अलावा जिस तरह से पिछले मैच में कैच छूटे, उस पर भी टीम को अपनी परेशानी को दूर करके सामने आना होगा। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो टीम के लिए ये मैदान भारत के खिलाफ हरदम उनके हौसले बढ़ाता रहा है। इंग्लैंड ने बर्मिंघम में 56 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 30 में टीम को जीत मिली है, जबकि 11 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं 15 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। वहीं इस मैदान पर सबसे ज्यादा रन जो रूट के बल्ले से आए हैं, जिन्होंने 62.92 के स्ट्राइक रेट से 920 रन बनाए हैं। इसके अलावा बैन टिकट का तूफान एक बार फिर भारतीय टीम के लिए बड़ा सिरदर्द रह सकता है। गेंदबाजी में इस टीम को क्रिस वॉक्स और बेन स्टोक्स का बड़ा सहारा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।